अस्सलाम पाकिस्तान खास तौर पर शरीफ सिंह के। अच्छा, एक इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। जो एमकेएम का मर्जर हुआ है उसके बाद मैं कुछ साफ़ियों के वीलॉग सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि जी ओहो, पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े एमकेएम के लोग जा रहे हैं बड़े इलाकों से, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखें जी, पीपल्स पार्टी जो है ना, उसके बारे में सिंध की अवाम ने तो देख लिया है कि क्या असर हो रहा है। आप देख लीजिएगा अंदरून सिंध में उनके साथ क्या होने जा रहा है। और मैं बहुत क्लियर हूँ उस बात पे कि मुझे पीपल्स पार्टी के हालात अच्छे नहीं लग रहे इस दफ़ा, और मुझे नहीं लगता कि सीएम उनका आ रहा है। जो पहली दफ़ा है पिछले कई सालों के बाद कि पीपल्स पार्टी का सीएम आता नज़र नहीं आ रहा है। वो पता नहीं किस खाम ख्याली में पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे उनका सीएम और उसके सीएम के बनते ही मैं आपको आज पिटिशन दे रहा हूँ, उनके मेयर की पोजीशन भी जो ना वो ख़तरे में पड़ने वाली है। ये तो हो गई ख़बर। दूसरी बात ये कि जो साहब कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी में, पहली दफ़ा लोग नहीं गए पीपल्स पार्टी में ना। ये आप ये कोई ऐसा एक देना चाह रहा है इंप्रेशन के जी चूँकि एमकेएम के मर्जर की वजह से लोग खुश नहीं हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। अभी जिन साहब का नाम है मुज़म्मिल कुरैशी का लिया गया, उनको मैं सरसैयद से जानता हूँ। और वो बेसिकली इंजीनियरिंग में थे भी नहीं, वो आईटी में थे, और वो सुफियान यूसुफ के बहुत अच्छे दोस्त थे। सही है। और सुफियान यूसुफ जो है, उनके दो भाई जो है वो इंडिया में बैठे हुए हैं, और सुफियान यूसुफ लंदन के साथ हैं। और मुज़म्मिल कुरैशी जो थे वो पीएसपी के बनने के खुद शुरू में ही थे, उसके बाद गैर फाल थे वो। सही है ना। ठेके चलाने, उन्होंने घरों में कब्जे वब्जे करने हैं, बस और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल ही वांट्स। तो मैं तो बल्कि मुज़म्मिल कुरैशी जैसे लोगों की वजह से एमकेएम बदनाम थी, मैं तो ये समझता हूँ। ऐसे लोगों का एमकेएम में होना नहीं चाहिए था। अच्छा है, खसकम जहाँ पाक। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि पहले भी लोग गए ना, जब आपको याद है सेनेट के इलेक्शन में लोगों ने अपने वोट बेचे थे, पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, क्या असर निकला उनको, किधर गए वो, कहाँ हैं, किधर है वो लोग, कोई सुनने में नहीं आ रहा। उनको पीपल्स पार्टी में जाके सर पेट लिया, बल्कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो महाजर गए वो कहीं वापस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है पैसा फेंक के लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रही है, और वो करेगी। वो पैसा है उसमें, आपका हमारा ही लूटा हुआ पैसा है ना, जो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो फेंटा लगना है ना इस दफ़ा इलेक्शंस के अंदर, तो वो इस दफ़ा याद रखा जाएगा। इसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए आप देखिएगा, अल्लाह खैर करे, कि शायद हो सकता है कि सूबे के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाए। मगर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि सिंध की आवाम ने देख लिया कि पीपल्स पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। 18वीं तरमीम के पहले तो पंजाब का कसूर होता था ना सारा का सारा। तो पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद ना महाजिरों से वफा की, ना अपने सिंधियों से वफा की, ना कराची से वफा की, ना अंदरून सिंध से वफा की, ना शहरी सिंध से वफा की। सिर्फ अपने ख़जाने, अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, और बाकी जो गरीब सिंधी है या गरीब शहरी सिंध का आदमी है वो पिसे जा रहा है, लुटे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो एमकेएम के रीसर्जेंस से मुझे पता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, ख़ास सहनियत के लोगों को तकलीफ़ है, ख़ास सोच के लोगों की तकलीफ़ है, चूँकि वो गलत फहमी में बैठे थे कोई हेलो हो जाएगी, और उनको लगा वो हेलो मोड़ के कहीं और चली गई है। तो अब ये समझ लें आप कि इन सब बातों में कान ना धरें। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक हर कुछ दिन के बाद अब एक रूमर उड़ाई जाती रहती कि कोई हेलो हो रही है, कुछ हो रहा है, वापस आ रहा है। पीपल्स पार्टी को अल्ताफ़ हुसैन को ज़िंदा रखने में फ़ायदा है, क्योंकि उसको पता है मैं अल्ताफ़ हुसैन को ज़िंदा रखूँगा, अल्ताफ़ हुसैन बिक सकता है आराम से। कई दफ़ा बिका है, कई एग्जांपल्स हैं, लोगों ने एग्जांपल्स बताए हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन को ब्लैकमेल किया जा सकता है। अल्ताफ़ हुसैन की वाइफ के जो डिवोर्स की पिटिशन है वो पड़ी हुई है ज़रदारी के पास। सही है। उसके बाद जो है, और उसके बावजूद भी ज़रदारी पैसा दे दे के अल्ताफ़ हुसैन को वक्तन ब वक्तन, जब सेनेट का वोट हो 2012-13 के अंदर, या उसके बाद कई मौके ऐसे गुजरे जहाँ पे ऐसे गवाह हैं जो उनके सामने ब्रीफ केस दिए गए अल्ताफ़ हुसैन को। तो ऐसी बात नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन बिका नहीं है, कई दफ़ा बिकता है। और पीपल्स पार्टी को पता है कि अल्ताफ़ हुसैन खरीदना आसान है, इसलिए जो है ना उन्होंने अपने जो गन्स हैं वो ट्रेल किया हुआ है एमकेएम की तरफ, एमकेएम की तरफ। मुस्तफ़ा कमाल भाई में ख़ास तौर पे इसलिए अटैक हुआ हुआ है क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई के आने के बाद से एमकेएम नेशनल पराहे पे नज़र आ रही है। आपके बात माननी पड़ेगी कि एक भी सीट के बगैर मुस्तफ़ा भाई का और अनीस भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 500-700 लड़कों को छुड़वाया उन्होंने। फिर एमकेएम में इनके आने के बाद जो एमकेएम मजबूत हुई, तो आप ये देखिए कि सेंसस पे स्टैंड लिया गया, जो आज तक भी एमकेएम ने अल्ताफ़ हुसैन था तब भी स्टैंड ले लिया गया था। उस सेंसस की वजह से डीलिमिटेशन हो रही है, डीलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ रही हैं। तो वो बातें हो रही हैं जो कि आज से कभी हमने सुनी नहीं ना पहले। जब पावर भी थी तो 18वीं तरमीम पास हो गई थी, लोकल बॉडीज भी पास हो गया था, पीपल्स पार्टी की छप्पी भी डाल दी थी, कुछ नहीं मिला था। आज पावर के बगैर, इसके बगैर अगर इतना कुछ करा ले तो इमेजिन करें कि पावर आने के बाद क्या कुछ किया जा सकता है। तरमीम की बात की जा रही है आगे 18वीं तरमीम के अंदर। पीपल्स पार्टी को तकलीफ इसलिए ना, अगर 18वीं तरमीम के अंदर उनकी पावर्स वापस ले ली गई तो पीपल्स पार्टी का सीएम की बदमाशी कैसे चलेगी। और ये मौका आया था 2012-13 के अंदर कि सेनेट में अगर आप पीएमएलएन को वोट डाल देते
तो उसके बाद जब PML की गवर्नमेंट आई थी तो वो रेडी थे 18वीं तरमीम को अमेंड करने के लिए, पर अल्ताफ़ हुसैन की वजह से ये नहीं हो सका कि अल्ताफ़ हुसैन हमेशा सिंधु देश बनाना चाहता था और 18वीं तरमीम उसका स्टेप 1 था। तो आप ये देखते रहिए, ये अफवाहों पे कान न धरिए, अपने दरमियान जो है ना वो एहतियात रखिए। इस दफ़ा वो कुछ होने जा रहा है सिंध के अंदर जो आई थिंक पिछले 40 साल में नहीं हुआ। भुट्टो की नहूसत आने के बाद पहली दफ़ा ये हो रहा है कि सिंध के अंदर को चेंज पॉजिटिव तरीके से आने जा रहा है और एक अच्छी गवर्नमेंट बनने जा रही है जो यहाँ की सारी इकाइयों की रिप्रेजेंटेटिव होगी, ना सिर्फ किसी एक कौमियत की। इसी के साथ दानिश का गुजार दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।